बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेम बिलाल की स्मॉल दुनिया। और यहाँ पर बिलाल किले से आने के बाद यहाँ पर बना रहे कुछ चाइनीज़ आइटम। तो जैसे नूडल्स बनाए थे उन्होंने, और शेजवान नूडल्स बनाए थे, और थोड़ा चिली बनाए थे ग्रेवी टाइप जैसा। तो मुझे तो आधे से ज़्यादा नाम ही नहीं मालूम है चाइनीज़ की किसको क्या बोलते। तो यहाँ पर बिलाल इस तरह से बना रहे थे कुछ आइटम, घर वालों को बनाकर खिला रहे थे। एक्चुअली हम लोग जहाँ पर गए थे वहाँ पर इनके खाला के बेटे के घर पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ पर ही बच्चे थे तो उनको दिल कर रहा था चाइनीज़ खाने का, लेकिन बोल नहीं रहे थे। तो बिलाल ने उन लोग को चाइनीज़ बना के खिलाए, और उन लोग को बोल के गए थे कि ये चीज़ ला के रखना घर में, फिर मैं आते के साथ बनाऊंगा। तो इस तरह से लोग ने ला के रखे थे सारे इंग्रेडिएंट्स, और इस फिर बिलाल ने अपना हाथ का कमाल चलाए। तो इस तरह से बिलाल यहाँ पर बना रहे हैं चिकन चिली ग्रेवी इस तरह से। तो आज हम लोग निकल चुके हैं NTR गार्डन और लुम्नी पार्क। तो यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। थोड़ा यहाँ पे नाम भी बहुत सुने कि NTR पार्क और लुम्नी पार्क बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है बच्चे लोगों के लिए भी, और कुछ नज़ारे भी अच्छे देखने मिलते हैं, और कुछ पेड़ पौधे भी इस तरह से है कि वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी इस वक्त NTR गार्डन। तो हम लोग वहाँ पे ही NTR गार्डन भी, और सामने ही हुसैन सागर भी है। तो बहुत प्यारा लगा जब मैं वहाँ पे शाम के वक्त गए। हम लोग जल्दी नहीं जा पाए क्योंकि बहुत थक गए थे किले क्या गोलकोंडा से जाकर आकर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग थोड़ा लेट गए इस दिन। तो ये क्या था मुझे इसका नाम ही नहीं मालूम है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो कुछ तो था ये जैसे संसद कैसा होता है शायद उस टाइप का था ये। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये लुम्नी पार्क था ये साइड पे, और एक साइड पे था हुसैन सागर, और एक साइड था NTR गार्डन। तो ये तीन चीज़ एक ही जगह पर थी। ऐसा लगेगा कि अलग अलग जगह पर है, लेकिन ये तीन चीज़ एक ही जगह पर थी।
और यहाँ पर हम लोग ट्रेन में बैठने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेन भी उस टाइम खराब हो चुकी थी, तो इस तरह से खड़ी थी। और देख के बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मेन ट्रेन ही था जिससे पूरा पार्क घूम सकते थे। और शाम भी हो गई थी, हम लोग बहुत लेट गए थे। तो यहाँ पर इस तरह से प्राइस था, यहाँ पे कॉम्बो ऑफर चल रहा था डिफरेंट टाइप का। तो लेकिन मेरे को तो इनो मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे भी ट्रेन में जाना था। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया। और यहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा है फाउंटेन्स का, बहुत प्यारा नज़ारा है। थोड़ा छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा फाउंटेन है यहाँ पर। तो इस तरह से अभी इसमें लाइटिंग भी आएगी तो ये और भी प्यारा लगेगा, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था। और यहाँ पर जब लाइटिंग स्टार्ट हुई ना, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। और लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि किस साइड जाना है, कहाँ क्या करना है, तो इस वजह से भी शायद पूरा पार्क हम लोग घूम नहीं पाए। तो हम लोग को लुम्बिनी पार्क भी जाना था और इस तरह से ये पार्क भी घूमना था। तो इस तरह से था ये फाउंटेन। जितना तुम फोटो खींचती, इधर देख हमजा, वो पकड़ना, वो पकड़ना, उजेफा, अरे वाह उजेफा। उजेफा, 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 टाटा, उजेफा, उजेफा, टाटा करो, टाटा करो, टाटा करो, उजेफा। तो हुज़ैफ़ा झूले से उतर ही नहीं रहा था और वो बहुत रोए जा रहा था, उसको वापस से बैठना था। लेकिन हम लोग को जाना था, क्योंकि शाम होने वाली थी। और इस तरह से यहाँ पे सब झूले थे, यहाँ पे सब राइड्स थे। तो इस तरह से अभी हम लोग जाएंगे बाहर की तरफ, क्योंकि और भी और एक पार्क घूमना था हम लोग को। तो ये रहा, रात में इतना प्यारा लग रहा था ना ये ट्री वाला फाउंटेन, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो हम लोग ये ज़्यादा नहीं घूम पाए, अगर थोड़ा और जल्दी आते तो शायद पूरी तरीके से घूम सकते थे। तो इस तरह से ये लुम्बिनी पार्क इसके सामने ही था। और अभी हम लोग अभी एनटीआर से बाहर निकलने वाले हैं।
म्यूजिकल फाउंड था, जब म्यूजिक जिस तरह से बजता है तो उस तरह से उसकी फव्वारी की लहरें भी उस तरह से डांस करती है। तो यहाँ पर वो चीज़ थी। और यहाँ पर अभी एक तरफ भुट्टा उबल रहा था और एक तरफ भुट्टा भून रहा था, तो बिलाल ने दोनों ही टाइप कर लिए। यहाँ पे थोड़ा ना महंगा है सब चीज़ें खाने पीने की, जैसे बम्बई में इतना महंगा नहीं है लेकिन यहाँ पर है। तो ये हुज़ैफा को खाना था भुट्टा कुछ इस तरह से, तो वो भुट्टा उबाल रहे थे और एक तरफ भुट्टा भून रहे थे। तो हम लोग ने एक एक करके लिए यहाँ पर। भुट्टा फूक फूक फूक, उसको फूक, गरम हाथ लगा, फूक 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 हुज़ैफा फूक। खाएगा ले बोले। हेलो गरम है, ला ये तोड़ दो ना, लेना इसमें से खाना एक एक करके पका नीचे। हाँ तो ऐसे पकड़ के खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे और भुट्टा एंजॉय कर रहे थे। और इस तरह से यहाँ पर हवा बहुत प्यारी चल रही थी, सुकून लग रहा था यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पे थे, फिर बाद में आगे की तरफ जाएंगे लुम्नी पार्क की तरफ। तो यहाँ पर हुज़ैफा भुट्टा खा रहा है और वो बहुत प्यारा लग रहा था खाते हुए। और मुझे यहाँ पे छींक आने वाली थी लेकिन आई नहीं। और ठंडी ठंडी हवा जब चल रही थी ना, तो उसके वजह से नाक में और कान में भी हवा जा रही थी। और इस तरह से हमज़ा को बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी को बोलते हैं हुसैन सागर। तो मुझे उस टाइम मालूम नहीं था, बाद में मालूम पड़ा कि ये हुसैन सागर है। और इसके बीच में एक स्टैचू भी बना हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और इस तरह से ये पूरा पीछे का जो वाइट हाउस टाइप था ना, वो बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था, पूरा लाइटिंग उसमें लगी हुई थी। तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम वाइट वाइट था, उस पर लाइटिंग भी एकदम वाइट वाइट थी। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये चीज़। और फिर हम लोग को आगे चल के इस तरीके का एक आइटम मिला, जिसको मतलब पाँव को काट रहे थे और उसके अंदर जो मावा टाइप मलाई है ना, वो इसके अंदर डाल के वो बेच रहा था वो आदमी। तो यहाँ पे रश बहुत लगी हुई थी इस तरह से। तो बिलाल ने इसको भी ट्राई करे। तो मैं तो नहीं खाती हूँ ज़्यादा मलाई दूध वूध कुछ भी आइटम। तो इन लोग ही बच्चे लोग और बिलाल इंजॉय कर रहे थे ये चीज़ को। तो इसको कुछ बोलते भी है, तो मेरे को मालूम नहीं है क्या बोलते हैं इस आइटम को। ये हैदराबाद में मिलता है इस तरीके का आइटम। तो लोग को तो बहुत पसंद आया, लोग खाए तो। और ये बहुत टेस्टी लग रहा था लोग को। तो बिलाल हमारा तीनों खा रहे थे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अच्छा है नहीं 1 किलो अच्छा खाओ, नहीं 1 किलो तुम भी खाओ, अच्छा है। नहीं मैं नहीं खाती हूँ खोआ पोआ। रोमन गारू सर सादा पाव खाना हो बनपा बेचते क्या सही? हाँ बेचते बनपा।